इस पढ़ाई का जो फाउंडेशन है या कहें जो मूल उद्देश्य है वह है आत्मा की कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अर्थात पूरी पूरी तरह से इसी स्मृति में रहना कि रंगमंच पर जो भी चलता है वो सब ड्रामा अनुसार है। हर एक पार्ट, हर चीज, और आत्मा जो एक्सपीरियंस करे उसके अनुभवों का आधार अविनाशी दुनिया, अविनाशी संसार हो। इसके लिए हम देखते हैं कि एम ऑब्जेक्ट है सामने। टीचर ने एम ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली बताया है। लेकिन एम ऑब्जेक्ट या गोल पता होने से, सामने होने से, जीत निश्चित नहीं होती है। दुनिया में बहुत ध्यान दिया जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर, सभी प्रोफेशंस में, कि गोल बनाए जाएं, गोल सेटिंग करी जाए। गोल सेटिंग सफलता का आधार है। अगर यहाँ पर गोल बहुत स्पष्ट है, गोल हमें सेट नहीं करना पड़ा, टीचर ने गोल बताया है, अंतिम लक्ष्य इस पढ़ाई का, और इसीलिए यहाँ पर सफलता का आधार आध्यात्मिक यात्रा में, याद की यात्रा में सफलता का आधार है मन को बिजी रखना। ये बिजी रखना, ये हमारा प्रोग्राम है, ये एक सिस्टम है। और सफलता के लिए, संपूर्ण सफलता के लिए हम सिस्टम को फॉलो करें, प्रोग्राम से स्टिक रहें, और गोल बहुत नेचुरली, सहज अचीव होता है। हमारा पुरुषार्थ ही है प्रोग्राम से स्टिक रहना। क्या प्रोग्राम दिया है हमने अपने मन को, क्या प्रोग्राम दे सकते हैं हम अपने माइंड को। और फिर उस प्रोग्राम को हर दिन फॉलो करना, बिना हिले, बिना मिस करे।
तो अब हम आज के महावाक्य इस लेंस से सुने, इस स्कैनिंग से सुने, बुद्धि की स्कैनिंग से प्रोग्राम क्या दे सकते हैं हम। और मुरली सुनते सुनते ही, पढ़ाई महावाक्य सुनते ही, साथ में प्लान बनाकर उस पे बाबा का स्टैंप लगाकर, दृढ़ता का, और बस शुरू कर दें सहज पुरुषार्थ। इजी एंड एंटरटेनिंग। रमणीक पुरुषार्थ। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो हमने सुना, इस पे किसी के कोई विचार हैं? समझा हमने? एक हम थोड़ा सा ये आज थीम देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी का रहता है कि सभी क्वेश्चंस जो रहते हैं, सफलता के लिए, प्रोग्रेस से रिलेटेड, तो हम इन क्वेश्चन को एक कि बाबा हमको क्या बताते हैं कि जो हमारा एम ऑब्जेक्ट होता है ना, वो हमारी, वो क्या करता है हमारे लिए। जो हमारा गोल होता है, एम ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक तरीके से हमारी डायरेक्शन, दिशा निश्चित करता है। इस यात्रा में हमें जो एम ऑब्जेक्टिव दिया गया है ना, जिसको बहुत सारे शब्द हैं ना, लक्ष्मी नारायण, सतयुगी देवी देवता, संपूर्ण, ये सब शब्द का अर्थ जो है एक ही होता है ना। शब्द अलग अलग हैं लेकिन बात एक ही है, क्योंकि वैरायटी बच्चों से बाबा डील कर रहे हैं। तो किसी को लक्ष्मी नारायण बोलो तो ज्यादा समझ आता है, किसी को संतुष्ट बोलो तो उसको ज्यादा समझ आता है ना। उसे बोलो कि लक्ष्मी नारायण बनना है तो उसे नहीं समझ आएगा ना, उसे लगेगा कि नहीं, मैं फ्यूचर में क्यों जीऊं। लेकिन सारी चीजें एक ही ना, एक ही चीज है। तो यहाँ पे बाबा ने हमें गोल दिया है, कि ये आपका डायरेक्शन है, इस पे आपको चलना है। लेकिन गोल, ऐसा बोलें कि उस डायरेक्शन पे चलने के लिए ना, उस डायरेक्शन, उस दिशा में चलने के लिए सिर्फ एक चीज काम करती है ना, सिर्फ एक चीज काम करती है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं पुरुषार्थ ना। और दुनिया में इसको कहा जाता है जो सिस्टम, सिस्टम या प्लान जो आप अपने लिए बनाते हैं। एक बिजनेसमैन भी अपना डेली का, कोई वीआईपी जो है वो अपना प्लान बनाता है डेली का। सो यहाँ पे आज हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है ना, पुरुषार्थ पुरुषार्थ, सो डेविएट नहीं होना है, इसलिए आज हम इसको थोड़ा सा कवर करेंगे कि गोल है, लेकिन गोल को अचीव करने के लिए गोल पता होना, गोल सामने होना ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन एक सिस्टम होना, एक प्लान होना, पुरुषार्थ करना, ये उसको अचीव कराता है। सो अभी किसी का हैंड रेज है, आई थिंक नेहा बहन का था। नेहा बहन, यू वांट टू स्पीक? Shanti Didi, yeah. जी। Didi, the moment we talk about goal, uh, हमारा माइंड जो है वो एक लिमिटेड we'll always be in future, like always be in this, won't be like in this moment, but मुझे ये या। अचीव करना है, मुझे ये पुरुषार्थ हम्म। करना है, मुझे ये बनना है। एक बहुत सटल सी एंजाइटी और एक बहुत
सूक्ष्म सी डिससेटिस्फैक्शन विद दिस प्रेजेंट मोमेंट विल बी देयर, कि हम्म। हमें दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, दिस इज माय गोल, एंड आई एम लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे हम हम्म। हमेशा हमें टारगेट्स दिए जाते हैं, हमें मंथली और एनुअली। सो सिमिलरली, डू यू थिंक, दिस इज द क्वेश्चन, कि ये प्रेशर या ये गोल यहाँ पुरुषार्थ में भी होना नेसेसरी है, और we can also do without it naturally? वेरी नाइस। नाइस। अच्छा पॉइंट रेज किया। सो जैसे कहा ना कि गोल विथ और विदाउट इट डजेंट मैटर, क्योंकि गोल इज जस्ट अ डायरेक्शन। हम जिस तरीके से इंटरप्रेट करते आए हैं गोल को, तो गोल यही होता है कि फ्यूचर के लिए होता है ना। जैसे आपने कहा कि वो एक फ्यूचर की चीज है, किसी दिन वहां पहुंचेंगे, उस चीज को गोल कहा जाता है। लेकिन इवन हमारे जो पूरा बीके कम्युनिटी है, जो बाबा सब स्टूडेंट्स हैं जो बीकेज हैं, तो वो भी गोल पर ज्यादा फोकस करते हैं देन द एक्चुअल एफर्ट जो आज के दिन पे करना है ना। और इसीलिए कहा कि वो असंतुष्टता रहती है प्रेजेंट से, और इसीलिए वो जो प्रेशर है इसको बोलते हैं कि अटेंशन का टेंशन ना। तो टेंशन किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल एफर्ट में दिल शिकस्ती आना, इसका कारण ये है कि गोल जो कि एक गिवन चीज है, जो कि एक जस्ट दिशा है, जिसके लिए हम कुछ एज सच जो करने वाली वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट इज अ गोल, यू विल रीच देयर समडे, इट इज गिवन। लेकिन उसके लिए जो करना है वो नहीं जब हो रहा होता है, जब हमारा ध्यान उस पे नहीं है कि करना क्या है। सिर्फ हम डेली सुन रहे हैं और सुपरफिशियली कुछ कर रहे हैं कि मुझे देवी बनना है तो मैं ऐसे चलूं बैठूं, तो इसकी वजह से देर इज डिसकंटेंटमेंट यहाँ पे, जजमेंटल हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, स्पिरिचुअल डिप्रेशन। ये सब का कारण है जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग कि गोल क्यों होता है, उसका पर्पस क्या है, और पुरुषार्थ क्या है ना। सो ये बहुत बार शेयर किया है, और ये बहुत अच्छा लगता है कि एक बार दादी प्रकाश मणि ने ना सभी से पूछा कि लक्ष्य क्या है ना। सबसे उन्होंने पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है, तो सबने बताया कि लक्ष्मी नारायण बनना, कर्मातीत, और जितने भी ना सारे जो वर्ड्स हैं बड़े बड़े, तो सबने गोल बताया। तो दादी ने कहा इसके लिए करना क्या है ना, इसके लिए करना क्या है। तो वो भी सबने बताया, बाबा की याद, बाबा का ये सब। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए करना सिर्फ ये है कि आज के दिन पे मेरा प्लान क्या है ना। वो गोल तो है, बट आज के दिन पे उस डायरेक्शन में चलना, यही पुरुषार्थ है। तो करना, अगर आज के दिन पे हम अटेंशन डाल रहे हैं कि हाउ एम आई स्पेंडिंग इट, तो गोल तो अचीव हो ही जाएगा। वो जो एम ऑब्जेक्टिव है वो तो हो ही जाएगा, उसके लिए तो हुआ ही पड़ा है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, तो प्रेजेंट पे अटेंशन जो रहता है उसको कहा जाता है पुरुषार्थ। हम्म। तो यहाँ पर ये एक बड़ा विषय है जिसको हम क्लियर करना चाहेंगे। और अभी ज्योति बहन, आप शेयर करेंगे। हाँ जी दीदी, ओम शांति। जी। अभी आपने जो बोला कि भी गोल और पुरुषार्थ का जो अभी आपने समझाया है, ये एग्जैक्टली पहले थोड़ा सा यही लगता था जब हम सुनते थे, मुरली पढ़ते थे या क्लासेस सुनते थे, तो यही लगता था कि भी हाँ गोल है, बहुत हाई लेवल का गोल है, वहाँ अभी कुछ भी नहीं है, हम्म। कर नहीं पा रहे हैं, और दिल शिकस्त होते थे हम। लेकिन ठीक है, अभी जब भी ये सुनना शुरू किया, इस पे प्रैक्टिस शुरू करी है, ड्रामा के ऊपर और सोल कॉन्शियस वाले जो परम धाम वाले प्रैक्टिस, तो अभी अभी थोड़ा थोड़ा ये इजी इजी लगने लग गया है कि नहीं, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा हम कर सकते हम्म। हैं या धीरे धीरे हो हम्म। जाएगा। लेकिन हम्म। एक दीदी थोड़ा सा इसमें, क्योंकि अभी अभी ये प्रैक्टिस शुरू करी है, तो थोड़े से क्वेश्चन राइज हो जाते हैं, हम्म। क्योंकि जब हम्म। हम बाबा की मुरलियां पढ़ते हैं उसमें कुछ और होता है। जैसे उस दिन भी परसों की मुरली में था कि कल की मुरली में बाप बाप आए ही हैं पतित को पावन बनाने के लिए। हम्म।
जैसे अभी हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम हैं ही संपन्न संपूर्ण, हम सोल्स हैं ही, वैसे ये ड्रामा का जस्ट पार्ट प्ले हो रहा है। तो जैसे हम्म। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया कि भी जैसे भक्ति में कहते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, हम्म। आत्मा के ऊपर कुछ नहीं चढ़ता, है ना, मतलब किएगा। जैसे अभी हम इसमें प्रैक्टिस करते तो ऐसे ही लगता है कि ड्रामा अलग चल रहा है, मैं आत्मा तो अलग हूँ और परफेक्ट हूँ, और जो कुछ हो रहा है ड्रामा में हो रहा है, मेरे ऊपर कुछ नहीं आ रहा इसका। बट हम्म। फिर बाबा कहते हैं नहीं, सबका असर होता ही आत्मा पर है, आत्मा निर्लेप हम्म। नहीं है, सारा संस्कार सारा कुछ जाता ही आत्मा में है। तो फिर इसमें थोड़ा सा ना जैसे अंदर से क्वेश्चन आ रहा था कि इसको कैसे क्लियर करें। तो बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पर ना बाबा आए हैं पतित को पावन बनाने, और उस और पतित को पावन बनाने के लिए उन्हें ये याद दिलाना पड़ता है कि एक्चुअली में आप का जो ओरिजिनल, जो आपकी रियल स्वरूप है वो कैसा है। क्योंकि क्या हुआ है कि रियल हम इसका कई बार बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना कि कोई राजा का बच्चा है और वो कम एज में या कहीं जो है बिछड़ गया अपने माँ बाप से, और फिर वो गांव में घूम रहा है ना, और है राजा का बच्चा लेकिन एक जीवन जीता है भिखारी का। तो क्वालिटीज उसके अंदर सारी हैं, तो है क्योंकि राजा का ही बच्चा, तो सारी क्वालिटीज हैं, सारी कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन वो एक एक तरीके से भिखारी का जीवन जीता है ना, एक बेगर का जीवन जीता है। तो इसीलिए वो अनुभव करता है कि वो पतित है ना। इस कारण से उसके पतित पतित होना मतलब कि नीचे जो ड्रामा बेस्ड फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको एक्सपीरियंस करना ना। तो वो एक तरीके से इम्प्योर एक्सपीरियंसेस हैं, इम्प्योर फीलिंग्स हैं, है ना, इम्प्योर थॉट्स हैं, क्योंकि उनका जो बेसिस है वो अ, एक ड्रामा है जो कि परिवर्तनशील है ना, जिसका जो बस एक मूवी है बनी हुई। तो उसके आधार पे जब फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस सब हो रहा है, तो इट इज लाइक पतित ना, क्योंकि उसका पीछे जो है फाउंडेशन अविनाशी नहीं है। तो बाबा आए हैं पतित से पावन बनाने, और अभी भी ये जानते हुए भी थ्योरी में कि आत्मा का रियल नेचर क्या है, आत्मा का कंप्लीट स्वरूप क्या है, फिर भी ये जानना एक चीज होती है, जैसे कि कहा कि है ही ऐसे, बट फिर भी एक्सपीरियंसेस में वो चीज नहीं उतरी है, क्योंकि स्मृति जो है वो अभी चेंज नहीं हुई है। स्मृति जो है वो कंप्लीटली ज्यादातर विस्मृति काम करती है। सो इवन दो वी नो इट, तो इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि रियल क्या है, आप हो कैसे, आपका गोल क्या है। लेकिन जितना वो जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है फिर उस एक्सपीरियंस में आना। तो जस्ट हमने जान लिया कि आत्मा ऐसी है ही ना, और ये बस ड्रामा चल रहा है, और ये सारे जो फीलिंग्स इमोशंस हैं ये तो टेम्पररी हैं, ये मैटर नहीं करते, तो कहानी के अंदर हो रहा है। लेकिन एक मिनट भी मैंने अनुभव तो किया ना ड्रामा का, वो फीलिंग ड्रामा के आधार पे मैंने फीलिंग क्रिएट करी। सो उसके बाद मैं कहूँ अपने आप को थॉट्स के लेवल पे कि हाँ चलो ये इस कहानी में ही था, इसका कोई वो नहीं है, स्टिल बेटर बेटर देन बिफोर। बट ये ये फाइनल स्मृति नहीं है, ये स्मृति जगी हुई आत्मा की, ये उसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे स्मृति कंप्लीटली जागृत हो गई है, तो वहां पे हो जाने के बाद या होते वक्त, जब स्मृति ही उसकी जगी हुई है, तो वो कुछ लेगा ही नहीं ड्रामा का। तो अभी जो आपने कहा कि हमें पता है, फिर ये लेकिन इन आत्मा निर्लेप भी तो नहीं है, और दोनों चीजें, दोनों ही चीजें राइट हैं। बट कॉन्स्टेंटली अभी तो आत्मा, क्योंकि कितना ज्यादा विस्मृति के कारण लेती रहती है यहाँ से, पूरे दिन के अगर अनुभव देखें, एक्सपीरियंस देखें, तो रियल वर्ल्ड के आधार पे शायद 5 सेकंड का भी अनुभव नहीं होगा 24 घंटे में ना। सो यहाँ पे अनुभव की बात है, नॉट थ्योरी। भले थ्योरी हमने पूरे दिन सुनी कि ये ड्रामा है, ये कहानी है, और मैं अलग हूँ और ये है,
लेकिन एक्सपीरियंस में क्या हुआ, 24 घंटे में से होल डे माई एक्सपीरियंस वॉज बेस्ड ऑन द ड्रामा। सो यही है कि इसीलिए इस पतित को बनाना पड़ेगा पावन, और इसी के लिए फिर डेली पढ़ाई पढ़ानी पड़ती है, इसीलिए डेली फिर पुरुषार्थ जो है इसको करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको अपने रियल एक्सपीरियंस में आना है, एक्सपीरियंस में आना है, रियल स्मृति जगह। तो हमारे को मेन मेन यहाँ पे फोकस हमारा इस पे है कि हमें पता है, और पता होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वो हमें जल्दी बाहर निकलने से हेल्प करता है। जल्दी जैसे ही ये सब शुरू किया यहाँ से लेना आत्मा ने ना, सोचिए कि आत्मा कुछ भी लेकर नहीं आई है, ठीक है, वो कंप्लीट एक फुल एंटिटी यहाँ पर आई है। इस ड्रामा का कुछ भी उसने एक एक चीज भी पे उसका हक नहीं है, लेकिन अभी कंप्लीटली उसका तो सारी अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या हूँ सब कुछ पार्ट के आधार पे है। आत्मा अपने को जान ही रही है पूरा पूरा पार्ट की लेंस से ना। सो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो अभी हमको इस रूप से देखना है, आत्मा को आत्मा के ओरिजिनलिटी से समझना है, ना कि पार्ट के आधार पे हम समझें। पार्ट की क्या पर्सनालिटी है, ये जो रोल है, इसके आधार पे मैं अपने को जानूं, तो ये होता है पतित ना। और पावन बनना मतलब मैं ये हूँ, इसके आधार पे मैं ही अपने को जानूं देखूं ना, जो बाबा बता रहे हैं वो मैं हूँ। और इस ये तो पूरा पूरा पूरे समय चलता है, ऑल द टाइम ये चलता है। तो ठीक है, थोड़ा सा महावाक्य पढ़ते हैं और फिर दोबारा वी कैन इस पे आते हैं दोबारा, क्योंकि ये अभी हम इसको 2-3 दिन हम लेंगे, और आप आज सुनेंगे, गो बैक, थिंक अबाउट इट, फिर कुछ नए क्वेश्चंस होंगे वापस लेकर आएंगे। लेकिन अभी एक बहुत स्ट्राइकिंग चीज कुछ दिन पहले पता चली कि हाँ, किसी ने बताया कि सीक्रेट्स ना क्या, एक एक क्या बोलेंगे, जो विक्टोरियस है, जो विजेता है, उसके सीक्रेट्स क्या होते हैं। तो वन ऑफ द, एक बोले कि एक प्रिंसिपल है कि जो भी विजेता होता है वो कभी भी गोल्स नहीं सेट करता है। एक्चुअल में ये एक ऑथर है जिसने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, बट एनीवेज, तो उनके उनके एक ट्राइड एंड टेस्टेड, अगर हम एक्चुअली एक्सपीरियंस से देखें कि जो एक्चुअल में विजेता होता है, जो विक्टोरियस है, वो गोल्स नहीं बनाता है, वो हैबिट्स बनाता है, वो सिस्टम्स बनाता है, वो प्लान बनाता है और प्रोग्राम बनाता है फॉलो करने के लिए। आपने देखा होगा कि जो जिनके अनुभव में है कि आपने डिसाइड किया कि वेट लॉस करना है ना, और एक गोल बना लिया कि मुझे इतना केजी जो है रिड्यूस करना है ना, एक गोल सेट किया, और फिर आपने काम शुरू कर दिया है ना, जो भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, गोल है हमारे सामने। ऐसा किसी ने अगर किया हो तो ये कितने दिन चलता है, कितने दिन आप इस चीज को सस्टेन कर पाते हैं। एक गोल सेट किया है 4 महीने में इतना, और फिर काम शुरू कर दिया। हम देखेंगे कि सामने ये गोल है ना, हम बार बार चेक करते हैं। किसी ने लिखा है कि अ, हाँ, कुछ ही दिन हम कर पाते हैं ना, एक एक गोल बनाया है कि ये करना है और इतना रिड्यूस करना है और जो भी है, और क्या होता है फिर कुछ ही दिन कर पाते हैं, है ना। सारा मजाक ही ये होता है कि अभी न्यू ईयर आ रहा है, थोड़े दिन करेंगे फिर छूट जाएगा। ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है। गोल बनाया है, मन है, इच्छा है, सब कुछ है, लेकिन क्या मिसिंग है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू नहीं होता। एक हफ्ते के लिए होता है, ऐसा हम यहाँ पे क्या कर दें कि ये अचीव हो जाए। सस्टेनेबल नहीं होते गोल के हिसाब से चलना ना, क्योंकि गोल के हिसाब से कभी भी कुछ भी सस्टेनेबल नहीं होगा। अगर हम गोल को सामने रख के आज कोई एक्शन लेंगे, वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं होगा, वो हमेशा एक प्रेशर रहेगा, और हमेशा जिसको बोलते हैं कि फल की इच्छा ना, आपके सामने हमेशा रहेगा कि ये हो क्यों नहीं रहा, ये हो क्यों नहीं रहा। लेकिन जो कोई अच्छा ट्रेनर होगा, कोई अच्छा
इस फील्ड में कोई थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होगा, तो वो आपको कहेगा कि देखो ये भूल जाओ कि कितना आपका गोल है, लेकिन आप बस इतना कर लो कि हर दिन 20 मिनट एक्सरसाइज कर लो ना, एवरी डे 20 मिनट्स, हाँ ये कर लो। आप ये भूल जाओ कितना करना है, क्या करना है, कितने महीने में करना है। आप एक एक प्रोग्राम बना लो और इसको फॉलो करो, तो वहां से वो प्रेशर हट जाता है ना, वो प्रेशर हट जाता है, और जो जो प्रोग्राम को फॉलो कर ले वो गोल तो अचीव कर ही लेगा ना। तो पुरुषार्थ क्या होता है? दैट इज द प्रोग्राम। अगर पुरुषार्थी ने पुरुषार्थ का जो प्लान है वो फॉलो कर लिया तो गोल तो अचीव हो ही जाएगा, ये बात है। और इसीलिए बाबा ने पूरी दिनचर्या सेट करी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं ना। तो दिनचर्या लेकिन क्या है कि बाहर की है। अभी क्योंकि पढ़ाई जो है वो यहाँ की है, तो यहाँ की भी दिनचर्या सेट करना, माइंड का सिस्टम बनाना, प्रोग्राम बनाना, जो भी गोल है वो तो अचीव होगा ही होगा ना। बट अगर कोई सिस्टम नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, गोल है ये करना है, ये करना है, देन आपका बहुत सारी चीजों में डिस्ट्रैक्टेड रहेगा माइंड ना। आज मुरली में ये आ जाएगा, फिर लगेगा ये करने लगे, फिर कल वो आ जाएगा, वो कर हर चीज में कुछ भी सस्टेनेबल नहीं होगा, जो कि हम अपना लौकिक में देख ही सकते हैं ना? हाँ, वी हैव टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग टू अचीव गोल। वेरी नाइस अरुण भाई। तो चलिए फिर ये बाबा की एक महावाक्य है ना, ये जो 1969 की मुरलीज है ना, इसमें से एक अपनी पर्सनल, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक अपनी पर्सनल फेवरेट है ना। पर्सनल फेवरेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन एक है मुरली, है ना। तो ये बहुत अच्छी मुरली है। सभी मुरलियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये एक अपने लिए बहुत। सो ये है, देखिए ये ना हिंदी में लिखा है। सो आई थिंक दिस इज 26/4/1969, और इस मुरली का टाइटल है आबू आध्यात्मिक संग्रहालय संग्रहालय का उद्घाटन। और ये बहुत लंबी मुरली है, और बहुत अगर बीच में सैटरडे संडे ना होता तो भी अच्छा था, हम कंटिन्यूएशन में लेते। बट मे बी ये ड्रामा में बहुत अच्छा है कि सभी लोग अभी इस वीकेंड पे इस मुरली को पढ़ें ना, ऐसा हम सजेस्ट करेंगे कि इसको पढ़ें, ताकि हम मंडे से इस पर एक गहरा, नॉट जस्ट डिस्कशन बट सबके फायदे के लिए, हमारे लिए सबके लिए कुछ निकल के आए। तो बाबा कहते हैं कि सर्व स्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। आपका स्नेह किससे है? तो सबसे पहला बाबा का क्वेश्चन है कि आपका स्नेह किससे है? तो किससे है? आयशा बहन बताएंगी, अनीता बहन, अरुण भाई, किससे स्नेह है? चैट पे लिख सकते हैं। बाबा से, बाबा से स्नेह। और कोई? ज्ञान से है, बाबा से है ना? तो बच्चों ने कहा कि कोई बाबा से है और सर्विस से है। तो बाबा ने कहा कि और भी किसी से स्नेह है? अभी भी एक बात रह गई है ना? तो बाबा कहते हैं कि बाबा से तो स्नेह है, अभी ये बहुत पते की बात है। बाबा से तो स्नेह है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। बाबा से स्नेह है, लेकिन पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। और ये बाबा की एक साकार मुरली है, उसका प्रश्न उत्तर भी था। साकार मुरली का प्रश्न उत्तर था कि तुम्हारा प्यार बाप से ज्यादा किससे होना चाहिए। तो उसमें भी बाबा का यही आंसर था। सो जैसे कई बार कहते हैं ना लोग कि बाबा का चेंज हो जाता है, चेंज नहीं होता है, हर चीज बाबा की सेम ही रहती है ना। इट इज जस्ट कि हाँ, सूक्ष्म इंटेंसिटी, डेप्थ गहरी हो सकती है ओवर टाइम, लेकिन हर बार उनका सेम चीज बाबा बताते हैं। तो बाबा से भी ज्यादा पुरुषार्थ से स्नेह रखना चाहिए।
तो बाबा कहते हैं कि देखो, दैवी परिवार से स्नेह, सर्विस से स्नेह, बाप दादा से स्नेह, ये तो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस? इससे ज्यादा स्नेह रखना चाहिए पुरुषार्थ से, माना एक सिस्टम से, सिस्टम बना के और सिस्टम पे स्टिक रहने से पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह। ये देखिए, ये कितना, डेवलप अ सिस्टम नॉट अ गोल। हम अपने अनुभव से बता सकते हैं, अपने पर्सनल अनुभव से, कि जब बहुत गोल सेट करते थे ना, टारगेट सेट करते थे, बहुत एग्जॉस्ट, थकने का आता था ना, थकने का अनुभव ज्यादा रहता था। ये गोल वो गोल, एंड यू नो, लौकिक में भी लेकिन अलौकिक में भी, आई एम टॉकिंग मोर अबाउट अलौकिक ना? और ये कुछ सालों से, 4 साल ऐसा कुछ कह सकते हैं, कि इस रियली में एक थोड़ा सा डेप्थ में गए और अपने लिए एक डेली का एक सिस्टम बनाया। वो चेंज होता रहता है, उसमें चीजें एडिशन और माइनस उसमें चलता रहता है, लेकिन फिर कुछ भी चल रहा हो दुनिया में ना, इधर उधर, फिर अभी भट्टी हो रही है 4 महीने के लिए, फिर ये हो रहा है वो हो रहा है, हमारा सिस्टम से वी डोंट चेंज। जो सिस्टम है अपना, जो अपना प्रोग्राम बनाया है, वो फिर बिल्कुल वैसे ही रहता है। एंड सिंस अपने एक्सपीरियंस से आई एम सेइंग कि जब से ये करना शुरू किया है, कभी भी एक तो डाउट नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं होता है कि हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इतना कुछ है करने को, ऐसा, ये इतना कुछ है करने को, कर नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ है, अभी तो हम बहुत पीछे हैं, ये सब कभी भी नहीं आता है। आई मतलब वी फील सो कॉन्फिडेंट, अपनी चीज में इतना कॉन्फिडेंस, इतना क्या बोले, अच्छा लगता है, अपने आप से बहुत अच्छा लगता है, अपने आप से बहुत संतुष्ट रहने का। सो नॉट वेरी बिग थिंग्स, बहुत सिंपल थिंग्स, बहुत सिंपल थिंग्स, लेकिन फिर वो धरती, तूफान, आसमान हट जाए, कुछ भी हो जाए, वो नहीं चेंज होता। जैसे वन थिंग इज अमृत वेला। सो एक ये चीज, हाँ, बहुत लेट हो जाए रात में, बहुत सारी चीजें इधर उधर हो जाए, जेट लैग हो जाए, ये भी वन थिंग इज सिंपल, कि वो करना है ना। अब उसके बाद सोना है, उसके बाद नहीं सोना है, डिपेंड्स ऑन द डे ना, रियली डिपेंड्स ऑन द डे, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है कि ये करना है। तो कभी कभार तो बहुत सारी ऐसे ऐसे चीजें हैं, 3 ही 4 चीजें हैं पूरे दिन में, प्रोबेबली 4 ही चीजें हैं, बट इट इज जस्ट दैट सिंपल। यही, हाँ, यही हम करेंगे इन मुरलियों से, यही हम सब मिलके ही डिसाइड करेंगे कि प्रोग्राम कैसे बनाए। एक्चुअली बाबा ही हमें बताएंगे, और बाबा के ही आप लोग सब स्कैन करेंगे कि बाबा क्या बताते हैं, और फिर हम उसी के आधार पे बनाएंगे, है ना। तो ये प्रोग्राम क्या बनाना है, कैसे, जस्ट लेट्स सी व्हाट बाबा इज सेइंग, है ना, लेट्स लिसन टू हिम, और फिर बाबा की कहे हुए से ही हम बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। हम्म, जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे ना, जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे, वो क्या होंगे, वो फिर जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे, जिनको पुरुषार्थ से बहुत प्यार होगा, फिर उनका क्या रिजल्ट होगा, एक्टिव होंगे ना, विजयी होंगे, सक्सेसफुल होंगे, बाबा के प्यारे होंगे, बाबा के स्नेही होंगे, बाबा के समीप होंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो पुरुषार्थ से बहुत अच्छा वो है, ट्रिक है, सबका ही मन होता है ना। तो अभी ये इसकी विधि हमें पता चल जाएगी, देन यू डोंट हैव, सोनाली बहन ने जो लिखा है कि गोल हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एफर्ट्स हैं,
और इसलिए एफर्ट्स करने का एक 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 तरह का अश्योरेंस और कंट्रोल देता है। अगर इट इज एम्ड ना टुवर्ड्स आवर गोल, तो गोल हमारे कंट्रोल में नहीं है, एफर्ट्स हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जिसको एफर्ट से प्यार है, जिसको पुरुषार्थ से प्यार है, पुरुषार्थ से स्नेही है ना, स्नेह है, वो सबके स्नेही होंगे। इसका बहुत सारा कारण है, इसका बहुत सारा कारण है। आप इसमें नहीं जा रहे हैं, सेवा में नहीं जा रहे हैं, अगेन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हमारा जो डिमांड है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब हम सेंटर पे रहते हैं, और जितनी सारी अ, जगह मौजूद रहने का जो एक सिस्टम है बाहर की तरह से, तो वो बहुत डिमांडिंग है। सेवा है, ये है, वहाँ भट्टी है, ये वो, सो ऑलवेज जो जिन टीचर का जो है ना, तो यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गो देयर, और ये सब, और सभी जो करते हैं इस ये सब चीजें, तो उनके माइंड में यही रहता है कि फैमिली में प्यार रहेगा, यूनिटी रहेगी, अगर मिलेंगे नहीं तो फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि जिसको पुरुषार्थ से स्नेह है ना, दे कैरी अ सटल एनर्जी। उस एनर्जी में क्या होता है, जिसको पुरुषार्थ से स्नेह है, जो जो भी उसने प्लान बनाया है, जो भी प्रोग्राम बनाया है, वो आत्मा आ, उस प्रोग्राम के लिए डेडिकेटेड है, उसके लिए समर्पित है। तो उसे बाहर से ये छोटी छोटी चीजों का आधार लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत माइन्यू क्या बोले, इररेलेवेंट चीजों का आधार लेने की जरूरत नहीं होती है दूसरों का प्यार पाने के लिए, दूसरों का प्यार अनुभव करने के लिए ना। जब आप, यू हैव टू बी सो कॉन्फिडेंट, एंड आप ये अपने एक्सपीरियंस से कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब आपके पास एक प्लान है, प्रोग्राम है, एंड आप उस पर स्टिक रहते हैं, उसके बाद दो सेवा में नहीं गए ना, तीन भट्टी में नहीं जा पाए, क्योंकि अपना टाइम, अपना जो भी वटेवर, या फिर गए भी तो मन का जो प्रोग्राम है वो पूरा डेडिकेशन से फॉलो हो रहा है। गए हैं इसके लिए नहीं गए हैं कि वहां पे सोशलाइज करने के लिए, है ना, गए इसलिए हैं ताकि मेरा जो प्रोग्राम है उससे आई कैन स्टिक टू इट। सो सटल एनर्जी होगी जिसमें सबको मन करेगा कि इनकी कंपनी में हम रहें, सबका एक नेचुरल स्नेह रहेगा, तो सबको मन करेगा कि हम थोड़ा सा इनके साथ टाइम, या ये हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। वो कंपनी, क्योंकि पुरुषार्थ से स्नेह होना मतलब कि ये एक एलिवेटेड कंपनी में है। हम्म? आपका ध्यान, मन खाली नहीं है, माइंड इज नॉट एम्प्टी। तो अगर माइंड एम्प्टी होगा तो हम कुछ और रीजन से हर जगह जाएंगे। फिर रावण जो है वो अपने एजेंडाज देगा कि सबसे बनाने के लिए, प्लीज करने के, ये सब करने के लिए जाना है, किसी ने कह दिया है, मजबूरी से जाना है, मन नहीं है लेकिन जाना है। जाना है, अगर कहीं पर ऐसी बात आती है कि जाना ही है, लेकिन फिर अपने मन को, है ना, मन का एक और स्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो जाता है ना, मन की रिट्रीट शुरू हो जाती है। हम्म? तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, मन बिल्कुल नहीं है, बट यू कैन नॉट अवॉइड, बड़ों ने कहा है ऐसा कुछ है, बट यू चेंज इट, माइंड से यू डू समथिंग एल्स। तो वहां जाके भी आप कमाई करके आते हो ना। बाकी कई बार थक जाते हैं, फिर वो 2 दिन रिकवरी में लगता है, लेकिन जिसने पुरुषार्थ से जिसका स्नेह है वो सबका स्नेही होगा। पुरुषार्थ से हर एक का कितना स्नेह है वो हर एक को चेक करना है। बाप दादा से भी स्नेह इसलिए ही है कि वो पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा से स्नेह इसलिए है क्योंकि वो पुरुषार्थ कराते हैं ना। एक्चुअली में अगर देखा जाए कि हमें सबको बाबा से प्यार क्यों है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाबा हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बाबा का इसमें कुछ नहीं है, हम जग जाएं, हमारी जागृति हो जाए, हमारी बेहतरी हो जाए, इसके लिए सब कुछ बाबा कर रहे हैं, हम परफेक्ट हो जाएं, इसीलिए स्नेह है, क्योंकि वो पुरुषार्थ कराते हैं। प्रारब्ध से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा। दैवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते हैं, दैवीय परिवार का भी स्नेह तब तक ले या दे नहीं सकते हैं जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं है।
अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो वो एक दूसरे के स्नेह के पात्र बन सकते हैं, और स्नेह के कारण ही यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हुए तो अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है। और एक्चुअली बाबा ने ऊपर के हर सेंटेंस में बोला है कि पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। ज्यादा स्नेह पुरुषार्थ से रखने का मतलब ही है कि वो बाबा से स्नेह एक्सपीरियंसेस में ट्रांसलेट होगा, नॉट जस्ट शब्दों में बाबा ही है बाबा ही है, एक्सपीरियंस में ट्रांसलेट होगा वो। तो बाबा कहते हैं कि अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारे कल्प की प्रारब्ध बनाता है। तो जो चीज मेरे पूरा पूरा कल्प की प्रारब्ध बना रही है, पूरे ड्रामा को एक तरीके से, यस ड्रामा इज फिक्स्ड, सब कुछ है, लेकिन इन दैट फिक्स्ड ड्रामा जो हमारी प्रारब्ध है, तो वो अभी क्रिएट करने का टाइम है। ड्रामा फिक्स्ड है बट हमें पता तो नहीं है ना क्या फिक्स्ड है। सो दिस इज द टाइम वी आर क्रिएटिंग पूरा 5,000 वर्ष की डेस्टिनी, 5,000 वर्ष का पूरे सारे एपिसोड्स में क्या क्या स्थिति रहेगी, वो सब हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि सारे कल्प की प्रारब्ध बनाता है हमारा पुरुषार्थ, तो उससे कितना स्नेह होना चाहिए। और स्नेह का मतलब उसके लिए डेडिकेटेड, उसके लिए समर्पित, पुरुषार्थ के लिए एक तरीके से अपना डेडिकेशन। और एक्सेस जो थॉट्स है ना, एक्सेस जो बोला कि पढ़ाई की टेंशन, पुरुषार्थ की टेंशन, सेवा की टेंशन, ये सब खत्म हो जाता है। एक्सेस हर चीज खत्म हो जाएगी व्हेन यू हैव अ सिंपल स्मॉल प्लान एंड आप हर दिन उसको स्टिक करते हैं। बहुत सरल प्लान, बहुत सिंपल प्लान, दो चार चीजों का बाहर में, दो चार चीजें बाहर में पक्की हूँ, और एक अंदर से, एक एक अंदर के लिए एक प्लान हो ना, एक अटेंशन रखने का पॉइंट हो। तो बस पूरे दिन के लिए बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, जस्ट तीन चीजें मुझे बाहर की रीति से करनी है ना, जैसे कि मुरली पढ़ना, मुरली सुनना, ठीक है। अगर पोता मेल किसी ने कहा कि पोता मेल लिखना, सिंपल अमृत वेला, दो तीन चीजें, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। एंड अंदर के लिए एक एक अटेंशन की चीज, हर दिन ये चार चीजें कर रहे हैं, इसको चेक करना। फिर बाकी फालतू का सब कुछ जो है ना कि ये भी करना वो भी करना, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों, ये सबसे बुद्धि हट जाएगी। ये जो बुद्धि का जो ध्यान है हमेशा इतनी लैकिंग की तरफ रहता है, इतनी निचली चीजों की तरफ रहता है, ये जो फितरत है बुद्धि की, ये खत्म हो जाएगी। ऑलवेज फोकसिंग ऑन फ्यूचर, और ये क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ना, इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये सबसे हट जाएगा। तो जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता रहता है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है, अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय का पाठ यही है ना, पाठ, पाठ लेसन, वर्तमान समय का पाठ यही है, अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सर्विस का सबूत देना। तो ये अव्यक्ति स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है, अब क्या रिजल्ट समझते हो? सो बाबा पूछते हैं कि अब रिजल्ट क्या है, ये जो अव्यक्त रूप से स्नेह लेने का जो पार्ट है, इसका रिजल्ट क्या है, कितना हम रिसीव करते हैं बाबा का स्नेह, इसका रिजल्ट क्या है? तो किसी ने कहा 25% और किसी ने कहा 75%। तो बाबा कहते हैं कि ये 25 और 75, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, एक एक चीज होगी ना इसमें से, तो बहुत बिग डिफरेंस है 25 और 75।
तो बाबा कहते हैं कि मेजॉरिटी 25% समझते हैं, तो ऐसी रिजल्ट क्यों है ना। तो बाबा बता रहे हैं कि मेजॉरिटी का रिजल्ट ये है 25%, और ऐसा क्यों है। तो इसका कारण क्या है कि 25% अव्यक्त स्नेह है, तो बाकी 75% कौन सा स्नेह है। मेजॉरिटी की अगर 25% रिजल्ट रही, तो जो भविष्य समय आने वाला है उसमें पास मार्क्स क्या होंगे। अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है। तो 25% ये रिजल्ट क्यों है, कारण सोचो। कारण सोचो ना। स्नेह, इसका कारण क्या है कि रिजल्ट बहुत कम है, कि 25% ही है रिजल्ट अव्यक्त स्नेह को रिसीव करने का ना। जो अव्यक्त स्नेह स्थिति में मदद करता है, जो अव्यक्त स्नेह अ, बाबा ने कहा भविष्य, सॉरी, अव्यक्त स्थिति बनाने में मदद देता है ना। तो इस ये इतना कम है, तो इसका कारण क्या है, क्या कारण होगा, जानना चाहेंगे क्या कारण है। रूहानी, सॉरी, स्टोरी में फंस जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस की कमी, अव्यक्त नहीं रहते। हम्म, तो कारण सबको जानना है, कारण आज जानना है कि मंडे। कारण जानना है। बाबा कहते हैं कि कारण सोचो, समय अनुसार अब तक ये रिजल्ट नहीं होनी चाहिए, समय के प्रमाण तो 75% होनी चाहिए। फिर ऐसी रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका तरीका क्या है। तो सबने कहा कि अंतर्मुखता। तो बाबा कहते हैं ये तो सदैव कहते हो, ये तो एक कॉमन आंसर है अंतर्मुख होना, लेकिन अंतर्मुखी ना होने का कारण क्या है, अव्यक्त स्नेह कम होने का कारण क्या है, सब चीजों का कारण क्या है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से स्नेह कम है। पुरुषार्थ से स्नेह कम है। तो बाबा कहते हैं कि इसका भी कारण क्या देखा जाता है कि बहुत करके परिस्थितियों को देखकर परेशान हो जाते हैं, और फिर परिस्थितियों का आधार लेकर स्थिति को बनाते हैं। माना कि जब परिस्थिति आ जाती है, तब बहुत तेजी से बाबा की तरफ खींचते हैं, तब सब कुछ पूरा जो पुरुषार्थ है वो करेंगे। लेकिन परिस्थिति नहीं है, तो फिर कोई पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन नहीं है, उससे स्नेह नहीं है ना। तो जो बताया कि कुछ भी हो जाए, बट वॉट एवर यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, जो भी प्रोग्राम हम डिसाइड करते हैं, कुछ भी हो जाए, वो वैसा का वैसा ही रहे, वो अनटच्ड, वो वैसे के वैसे ही फॉलो हो। इसको कहा जाएगा पुरुषार्थ से स्नेह। जब अच्छा चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जो पुरुषार्थ का प्लान बनाया है, दो तीन चीजें पकड़ी हैं, और फिर यहाँ के लेवल पे एक अटेंशन का पॉइंट रखा है कि अंदर के लेवल पे ना, ऐसा प्रोग्राम देने का मतलब ऐसा है कि अम, सब अपने अपने तरीके से बता सकते हैं, लेकिन एक चीज की अपने दिन को एक्टिविटीज के हिसाब से डिवाइड कर लेना। कि जो ऐसे वाले काम हैं जिसमें बहुत नेचुरली हाथ पैर बस चलते हैं, है ना, हमारे लिए, जैसे भोजन बनाना, गाड़ी चलाना, अम, कपड़े फोल्ड करना, ये सब जो काम है, तो इसमें एक चीज मन में अटेंशन में रखना है। और फिर जो बाकी काम है, लैपटॉप का बहुत काम है, वो है, ऑफिस का कुछ है, किसी का कॉल्स का बहुत काम है, तो जो भी आप देखें कि आपकी दिनचर्या में कौन सी एक्टिविटीज ज्यादा है ना, कौन सी एक्टिविटीज ज्यादा है, और उस एक्टिविटी के लिए मन के ऊपर एक अटेंशन रखने का काम करना है। बस इतना ही सिंपल। तो मन के पास एक प्रोग्राम है, उसको बेस्ड ऑन एक्टिविटीज बना सकते हैं, उसको बेस्ड ऑन 4 4 घंटे में डिवाइड कर सकते हैं, कि फिर उस 4 घंटे में कोई भी एक्टिविटी हो, लेकिन मन में ये अटेंशन रखना है ना। तो जब कहा कि दो तीन चीजें बाहर में पक्की, और मन के लेवल पे एक चीज पक्की, तो एक प्रोग्राम पक्का कि आफ्टर एवरी 4 आवर्स ना, जैसे कि
4 to 8 इस चीज पे अटेंशन, या 8 to 12 इस चीज पे अटेंशन, है ना, ऐसे करके बना सकते हैं। तो दिन भर में 2 ही संकल्प ले लें या एक ही ले लें, ना? 2 ले लें, एक बार ये वाला किया 4 to 8 इस संकल्प में, 8 to 12 इस वाले संकल्प में, एंड देन यू कीप चेंजिंग। तो इसका अटेंशन, बस पूरा दिन बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, जस्ट मन का एक प्रोग्राम बनाना है, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम ना। अभी स्वमान तो मतलब हर घंटे का एक स्वमान, ऐसा नहीं। देखिए, जितना ज्यादा हम किसी एक चीज को पकड़ते हैं उतना ज्यादा वो अंदर जाती है। अगर हर घंटे के बाद कुछ चेंज करेंगे, हर घंटे में संकल्प चेंज कर देंगे, तो एक भी यहाँ पे जम नहीं रहा है, एक भी अवस्था यहाँ स्थायी नहीं हो रही है। सो हर घंटे में ड्रिल करना है, ये ठीक है, ये ठीक है, मन का प्रोग्राम है कि एवरी आवर ड्रिल करना है, जस्ट स्टिक टू इट। फिर पूरे दिन में कुछ भी और अटेंशन की बात अभी नहीं, बस इतना कि ड्रिल की क्वालिटी पे ध्यान देके ड्रिल करना है। एंड रियली में जो आपने प्रोग्राम बनाया है पुरुषार्थ का, जस्ट फॉलो दैट, जस्ट फॉलो दैट। बहुत ज्यादा नहीं सोचें कि कितनी चीजें बची हैं, एंड एक्चुअली में जब आप फॉलो करने लगेंगे ना, तो ये सब संकल्प ही हट जाएंगे। कोई 2 घंटे बैठ रहा है, कोई 3 घंटे बैठ रहा है, बट आज बैठ रहा है फिर एक एक महीने कुछ कर नहीं रहा है, वो सब चीजें कुछ भी सस्टेनेबल नहीं है। और उससे सबसे बड़ी बात है कि इतनी मेहनत के बाद भी यहाँ पे कुछ सिंक नहीं होता है ना। ये वन टाइम एक बड़ी चीज कर लेना, लंबे समय के लिए कर लेना और फिर कुछ नहीं करना, इससे यहाँ पे कुछ अंदर में अब्जॉर्ब नहीं होता है। सो एक 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 आत्मा है, उसने बहुत सिंपल सा प्लान है कि उसका दिन में इतनी ड्रिल करनी है। और कोई एक है, वो आज सुबह जा रहा है भट्टी में, शाम को जा रहा है, फिर 3 दिन बिजी हो गया है, फिर एक दिन भट्टी में जा रहा है। ये ओवर 30 डेज अगर इन दोनों को देखेंगे, तो डेफिनेटली इसका जो संतुष्टता है, इसका जो एक्सपीरियंसेस हैं अलौकिक, इसको रियल में हो रहे होंगे, इसको यथार्थ हो रहे होंगे। और ये जो कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लान नहीं है, मन खाली है, आज किया तो ये हो गया, आज कल किया तो वो हो गया, ये दिस विल नॉट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो सभी चीज का बाबा ने कारण बताया कि पुरुषार्थ से स्नेह कम है। और क्या देखा जाता है कि जब पुरुषार्थ से स्नेह कम है, तो परिस्थितियों को देखकर परेशान हो जाते हैं और फिर परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाते हैं ना, विच इज स्टिल ओके। लेकिन प्रोवाइडेड कि प्रोग्राम फॉलो हो रहा है, फिर ये चीज जो है आप देख सकते हैं कि ये समय के साथ कम होती जाएगी। बट हर बार परिस्थिति के धक्के से पुरुषार्थ करना, वो बहुत ही अलग चीज है। सो इसको बाबा कहते हैं कि स्थिति से, जो परिस्थितियों का आधार लेके स्थिति बनाते हैं ना, तो वो स्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं है। समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदल लेंगे तब स्थिति होगी। हम्म? तो जिसके पास, जिसको पुरुषार्थ से स्नेह है, जिसके पास एक प्लान है, जिसके पास एक प्रोग्राम है, मान लो कोई परिस्थिति आई ना, कोई मेजर बात आई, लेकिन वो इस प्रोग्राम से फेथफुल है, वो इसको मिस नहीं कर रहा है, वो इसको फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा कि क्योंकि उसके माइंड में उस परिस्थिति का बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ सकता है, ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, समय के साथ वो कम होता जाएगा, लेकिन क्या है कि हिज माइंड इज स्टिल बिजी, उसके पास एक डेली का एक प्लान है। तो इफ हिज माइंड इज स्टिल बिजी, वो उस परिस्थिति के बारे में चाह कर भी बहुत ज्यादा नहीं सोच पाएगा, क्योंकि ही हैज अ प्लान कि अभी ठीक ठीक है, मुझे ड्रिल करनी है ना, अभी ये गाड़ी चलाते वक्त मुझे यही सोचना है, तो उसका एक आदत बन गई है। तो क्या होगा कि क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है, उसकी स्थिति में, स्थिति जो है विघ्न के वश नहीं हो रही है, स्थिति जो है ड्रामा के वश नहीं हो रही है, स्थिति इससे एक तरीके से घबरा नहीं रही है, तो ये परिस्थिति चेंज हो जाएगी, सूनर और लेटर यही बदल जाएगी। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, कोई आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, जैसे भी जो भी, पुरुषार्थ से स्नेह कम है वाली बात है, तो अब उसके पास परिस्थिति आई, सो उस ही हैज नो नथिंग कंसिस्टेंट गोइंग ऑन, तो वो उसका पूरा मन खाली है, उसका
सब कुछ सोचने में, सब कुछ ये करने में, है ना, सब उसमें टाइम जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो कब्जा कर रखा है तो वो कहेगा भाई ये सब मेरे लिए तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस पे सोचना उस पे सोचना। तो ही इज वेरी बिजी विथ दैट। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारे लिए सबके पास पेन आना वो निश्चित है, क्योंकि हम सब ने इतनी पहचाने बनाई है, तो पेन आना जरूरी, मतलब निश्चित है। ईगो है, हम आत्मा शरीर में बैठे हैं, ईगो है, तमाम आइडेंटिटीज है, पेन की चीजें आएंगी। लेकिन उससे हम एक्चुअली में कितना सफरिंग ले रहे हैं, कितना दुख ले रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। वो कैसे कंट्रोल में है, जितना पुरुषार्थ से प्यार है, तो वी हैव दैट इन कंट्रोल। तो किसी को पेन आया, पेन फिर सिचुएशन आई है, शरीर की तबीयत खराब हो गई ना, शरीर में व्याधि आ गई, लेकिन वो 4 दिन जो वो बेड पे पड़ा रहा, वो आत्मा जो है उसके पास चॉइस है कि वो उससे कितना दुख ले, कितना उससे मिजरी ले, कितना उससे सफरिंग ले। वो कैसे उसके पास चॉइस है, अगर उसका मन बिजी है या मन खाली है। मन अगर खाली है तो उससे बहुत दुख लेगा ना। तो चीज, 4 दिन का एक दुख आया, 4 दिन का एक दर्द हुआ, पेन आया, लेकिन उसने वो 4 दिन एक एक मिनट जो है वो इतना दुहाई में काटे, तो वो फिर ये फिर प्रालब्ध बनाता है ना, ये फिर 5,000 वर्ष की प्रालब्ध बनाता है। लेकिन किसी को ये कुछ हुआ, शरीर में 4 दिन बेड पे पड़े हैं, उसका अपना प्रोग्राम चल रहा है, उसका अपना फोकस ही कुछ और है कि अभी मुझे ये करना है, उसका बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, उसको फॉलो कर रहा है। तो पेन होते हुए भी अनुभव के आधार पे दुख बहुत नहीं होगा ना। पेन होते हुए भी एक सिचुएशन, अनफेवरेबल सिचुएशन आई है, लेकिन उसके आधार पे बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं ना, दुख उसको, उसका समय बढ़ाने वाली चीज नहीं होगी, क्योंकि मन जो है वो बिजी है, उसके पास एक सिस्टम है टू फॉलो। एंड दिस इज हाउ यू गो बियॉन्ड टाइम। जितना आपके पास एक सिस्टम है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, इसमें सब चीजें हैं, स्वराज्य अधिकारी, इसमें डिटर्मिनेशन, सब कुछ है। बट मेन थिंग इज यू गो बियॉन्ड टाइम। इसीलिए कहा कि अव्यक्त स्नेह ज्यादा अनुभव होगा। टाइम मतलब टाइम विल कंट्रोल यू लेस, सिचुएशंस विल कंट्रोल यू, अफेक्ट यू लेस, क्योंकि आपके पास एक अपनी चीज है, अपना वो है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम में क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यू डू दिस। सो दिस इज द इजीएस्ट थिंग, इजीएस्ट चीज है, अपना कोई प्रोग्राम बना के उसको स्टिक करना, नो मैटर व्हाट, इजीएस्ट चीज है। और प्रोग्राम भी कोई बहुत हाई फाई नहीं, सिंपल सा हमारा गोल है, उस गोल के लिए 2-4 भी मिनिमम बातें, छोटी मोटी बातें उसको फॉलो कर रहे हैं, That's it। तो समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति होगी, लेकिन होनी चाहिए कि स्वस्थिति की पावर, जिससे ही परिस्थितियां बदलती हैं, जिससे ही परिस्थितियां बदलती हैं। स्वस्थिति की ऐसी पावर है कि परिस्थिति बदल जाती है। वो परिस्थिति है और ये है स्वस्थिति। परिस्थिति में आने से कमजोरी आ जाती है, मतलब ड्रामा में आने से कमजोर हो जाते हैं, और स्वस्थिति में आने से शक्ति आ जाती है। यू टेक योर पावर बैक ना, आप इसको देते ही नहीं ड्रामा को, आप पावर अपने हाथ में रखते हैं। हम्म? तो इससे क्या है, शक्ति आ जाती है। सो ये चीज है, अभी हम इसको आगे देखेंगे, लेकिन इस पर विचार करिएगा, इससे कुछ नया बात निकालिएगा, जो आज हमारा डिस्कशन हुआ। सो तो अभी हम फिर चलते हैं। किसी ने कहा है कि आपके 4 गोल्स कौन से हैं। अ, 4 गोल्स, ऐसा कोई 4 गोल्स नहीं है, जस्ट सिंपल सिंपल चीजें, दिनचर्या की 2-3 चीजें जो है वो मिस ना हो, वो कंसिस्टेंट। एंड बाकी मन का प्रोग्राम, जैसे बताया कि एक्टिविटीज के आधार पे या टाइम के आधार पे 4-4 घंटे में डिवाइड करके एक मन का प्रोग्राम, या फिर एक नंबर ऑफ सर्टेन ड्रिल्स वो दिन में करनी है ना, बस उतना प्रोग्राम। सो दैट इज इट।
तो इसको फिर हम टाइम के साथ और आगे देखेंगे। हम्म जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौके का लौके, साथ ही जी हाजिर जी हजूर, हाँ जी करते हैं। स्नेही सहयोगी बनते हैं। हाँ, और स्व पर राज्य होने का यही अर्थ है, पुरुषार्थ से स्नेह। सो चलिए, सो हम वापस मिलते हैं मंडे को। ओम शांति।